नमस्कार किसान साथियों, फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। सरसों की खेती की सीरीज़ में आज मैं लाया हूँ फूल आते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ करने से किसान बचे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फसल टॉप चैनल के माध्यम से मैं कृषि से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। नई तकनीक, नई जानकारी, कृषि विज्ञान से संबंधित, कृषि एक्सटेंशन से संबंधित नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी तक मैं पहुँचाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज़ में आज मैं लाया हूँ फूल आते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे किसान, जिससे कि वो अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सके। तो आज मैं इन सब बातों पर चर्चा करूँगा और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों तक मैं अपनी खेती की जानकारी है उसको मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में, किसानों के साथ में शेयर करें, जिससे कि वो भी इन सब बातों से, गलतियां करने से बचें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू। नमस्कार किसान साथियों, फसल टॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। सरसों की खेती की सीरीज में आज मैं लाया हूँ सरसों में फूल आने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी किसान भाई फूल आते समय गलतियां करते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी फसल को बचाया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। हम सभी जानते हैं कि सरसों में अभी इस समय फूल आ रहा है और किसान भाई बहुत ही खुश है कि सरसों में फूल आ रहा है। अगर आपकी सरसों में अभी भी फूल आ रहे हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि फूल आने के समय की गई छोटी सी गलती पूरी फसल को आधा कर सकती है। जैसे कि यूरिया डालना हो, दवा का छिड़काव हो या सिंचाई की गलती, इनमें से कोई भी गलती आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा सरसों में फूल आने के समय कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और क्यों यही समय फसल बनाने का या बिगाड़ने का फैसला करता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में वो बात बताऊंगा जो ज़्यादातर किसान नहीं जानते। सरसों में फूल आ गए हैं तो सावधान, अब की कई आपकी की गई गलती सीधे सीधे 30 से 40% तक पैदावार कम कर सकती है। जानिए कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी ना करें। नंबर किसान भाई जो पहली गलती करता है, सिंचाई, बाहरी सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई करना फूल आते समय काफ़ी नुकसान करता है, जैसे कि फूल का झड़ना, अधिक पानी सीधे 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 पानी पौधों की नमी पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे फूल गिरने लगते हैं, जिससे फलियां भी कम बनती है। परागण प्रभावित होता है, फूलों में परागण की क्रिया जो होती है वो भी प्रभावित होती है। ज़्यादा नमी की वजह से परागकण जो है चिपचिपा हो जाता है, मधुमक्खियों की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। परिणाम, बीज अच्छे से नहीं बन पाता है। जड़ों में ऑक्सीजन की कमी, अधिक सिंचाई से खेत में जल भराव हो सकता है, जड़ों को हवा नहीं मिलती है, पौधा कमजोर, पीला और विकास नहीं हो पाता है। रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है, जैसे सफ़ेद रतुआ, अल्टरनेरिया ब्लाइट, तना सड़न जैसे रोग बढ़ जाते हैं। ज़्यादा नमी फंगल रोगों का खतरा बन जाता है। पौधे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते हैं या फलियां कम बनती हैं। ज़्यादा पानी देने से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, लंबे हरे रहते हैं, लेकिन उपज घट जाती है। तेल की प्रतिशत में भी कमी आ जाती है। ज़्यादा पानी देने से दानों में तेल की मात्रा घट जाती है, बाजार गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे कि आप लोगों को उसका दाम अच्छे से नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। सही सिंचाई करें, फूल अवस्था में हल्की और नियंत्रण सिंचाई करें। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी में नमी पहले से है तो सिंचाई टाल देना चाहिए। गलती नंबर 2, ज़्यादा यूरिया डालना। किसान भाइयों को जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, यूरिया कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं खेतों में। उनको लगता है कि ज़्यादा यूरिया डालने से फसल का उत्पादन अधिक होगा, पर ऐसा नहीं है। फूल में सरसों में फूल आने के समय ज़्यादा यूरिया डालने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं,
वो भी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सरसों की फसल में फूल अवस्था फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा यूरिया डालना एक आम है, लेकिन बहुत नुकसानदायक गलती भी होती है। इसके मुख्य नुकसान कुछ इस प्रकार हैं। फूल और छोटी फलियां झड़ना। फूल और छोटी फलियां झड़ जाती है ज़्यादा यूरिया डालने से। सीधे सीधे नाइट्रोजन का असंतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि छोटी छोटी जो फलियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। पौधा फूल फल छोड़कर पत्तियों की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। पत्तियों का विकास ज़्यादा होता है फूल आते समय। तो इससे क्या होगा, जो बीज बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। दाने सही तरह नहीं बढ़ते हैं, दाने अच्छी प्रकार से नहीं बढ़ते हैं ज़्यादा यूरिया डालने से। ठीक है। रोग और कीट बढ़ जाते हैं ज़्यादा यूरिया डालने से। रोग रोग भी बढ़ते हैं। कीटों कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, जैसे माहू है, सफ़ेद रतुआ है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है का प्रकोप बढ़ जाता है। तेल की प्रतिशत नमी तेल तेल प्रतिशत में कमी आ जाती है। अधिक नाइट्रोजन से प्रोटीन बढ़ता है, लेकिन तेल की मात्रा घट जाती है। सरसों की मार्केट की जो वैल्यू होती है, जो दाम दाम होता है, वो भी कम हो जाता है। फसल देर से पकती है ज़्यादा यूरिया से। फसल लेट से पकती है, मैच्योर होती है। कटाई में देरी, अधिक नमी, नुकसान की संभावना रहती है। क्या करना चाहिए फूल अवस्था में, क्या ना करें? क्रॉप ड्रेसिंग में यूरिया का छिड़काव ना करें। सिंचाई के साथ यूरिया यूरिया देना। हरा दिखे इसलिए यूरिया वाली सोच को दिमाग से निकाल देना है आपको। सही विकल्प क्या करना चाहिए? अगर पौधे कमजोर लगें तो 2% यूरिया का फोलियर स्प्रे बहुत सीमित स्थिति में दें, या 0.5% बोरॉन या 1% सल्फर का स्प्रे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। संतुलित पोषण पर ध्यान दें। किसान भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिया। किसान भाई ज़्यादातर गलती करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि यूरिया का मुख्य रोल क्या होता है, क्या काम आता है। बेसिकली जो यूरिया होता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। यदि फूल आते समय यदि आप इसका प्रयोग करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ तो बढ़ेगी, पर फूल में दाना बनने की स्थिति बैलेंस खराब होने की वजह से नहीं बन पाएगा, सेट नहीं हो पाएगा। इसमें बीज इसमें क्या तेल की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो कृपया इनको आपको ध्यान रखना है। जो किसान तीसरी जो गलती करते हैं मोस्टली, दिन के समय कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको कीटनाशकों का अवॉइड करना है दिन के समय। तो कौन कौन सी जो गलतियां करते हैं उससे क्या नुकसान होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता है। सबसे पहले, दिन के समय जो मधुमक्खियां होती हैं एक पौधे से दूसरी जगह परागण लेके जाती हैं, तो उससे परागण की क्रिया होती है। तो यदि आपने दिन में यदि स्प्रे करते हो कीटनाशकों का, तो वो मधुमक्खियों को सीधे सीधे प्रभावित करता है, और जिससे कि वो मर जाती हैं। तो आपका 70 से 80% परागण मधुमक्खियों से ही होता है। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको दिन के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फूल फूल और छोटी फलियां जट जाती हैं। यदि आपने दिन के समय स्प्रे करते हो, तो छोटी छोटी जो फलियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको इन बातों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। बीज सेटिंग और दाना भराव कम होता है। यदि आपने कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग कर दिया दिन के समय, या सही मात्रा में नहीं किया है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बीज की जो परिपक्व अवस्था है, जो बनने लगती है, वो नहीं हो पाती ठीक प्रकार से। ठीक है। अवशेषों की समस्या। फूल अवस्था में छिड़काव से दाने में कीट अवशेष रह सकते हैं। यदि दाने बनते समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि दाने बनते समय यदि आपने स्प्रे किया, तो उस दौरान क्या होगा, कीट तो सारे मर जाएंगे, पर कुछ कीटनाशकों की जो मात्रा है फूलों के माध्यम से बीज में भी बन आ जाते हैं, जिससे कि जब फसल कटाई होती है तो वो हमारे खाने पीने में भी शामिल हो जाता है, जिससे कि आने वाले दुष्परिणाम हमारे शरीर पे देखने को मिलते हैं। तो आपको विशेष रूप से अवॉइड करना चाहिए। मित्र कीट, जो लाभदायक जो कीट होते हैं, वो भी क्या नाम है, कीटनाशक स्प्रे की वजह से मारे जाते हैं, जिससे कि फसलों को भी सीधा सीधा प्रभावित करती है। कीटों में दवा प्रतिरोधी रेजिस्टेंट। कीट जो होते हैं उसमें रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट मतलब हो जाते हैं कीटनाशकों के अगेंस्ट में। तो उन बातों को इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए दिन के समय स्प्रे करने का समय। तो आपको फूल आते समय क्या गलती ना करें, कुछ दिन में छिड़काव ना करें, फूलों पर सीधा स्प्रे ना करें।
एक से ज़्यादा कीटनाशक मिलाकर छिड़काव ना करें, डर के मारे दवा डालना, ऐसा भी कुछ करते हैं। अगर कीट ज़्यादा हो तो सही तरीका क्या है? सिर्फ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ईटी लेवल पार होने पर ही छिड़काव करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद स्प्रे करें। मधुमक्खी सुरक्षित दवाएं चुनें। नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे। तो नेक्स्ट, माहू, जो कि चैपा जिसको हम बोलते हैं एक लोकल भाषा में, जो कि सरसों के फूल आते समय दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उसका भी आप अनदेखा ना करें। इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो क्या नाम है, उत्पादन है, घट जाता है। सरसों में फूल आने की समस्या बिल्कुल भी ना करें। किन किन बातों को ध्यान रखें? रस ये क्या क्या प्रभावित करता है फसलों को? माहौ, ये फूल पत्ती तने की जो रस होता है उसको चूस कर नुकसान कर देता है, फूल को डैमेज कर देता है, फूल मुरझा जाता है, कलियां मुरझा जाती है, पत्तियां कम बनती हैं, बीज सेटिंग होने में बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे ही बीज बनना शुरू होता है तो उसका रस चूस के उसको डैमेज कर देता है। ठीक है। शहद रस, हनी ड्यू से काली फफूंदी तक का नुकसान करता है। माहू मीठा शराब छोड़ता है, उस पर काली फफूंदी सूटी मोल्ड जम जाती है, पत्तियां काली होकर प्रकाश संश्लेषित कम करती हैं, पौधा कमजोर और पीला पड़ जाता है, तेल प्रभावित तेल प्रतिशत भी प्रभावित होता है। माहू के प्रकोप से दाने छोटे हल्के, तेल की मात्रा में कमी आ जाती है, रोग फैलने का खतरा रहता है। माहू एक पौधे से दूसरे पौधे से तीसरे पौधे तक इन्फेक्शन फैलाने का भी काम करता है। कम से कम 30 से 50% तक का नुकसान करने का उम्मीद रहता है यदि आपने इसे अनदेखा कर दिया तो। इसकी पहचान कैसे करेंगे? टहनियाँ, फूलों झुंड में छोटे हरे पीले कीट, पत्तियां चिपचिपी दिखाई देती हैं, काली परत दिखता है। समय पर क्या करें? यदि आपको इस माहू दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? ईटीएल लेवल 50 से प्रतिशत माहू या 10 सेंटीमीटर टहनी को हटा देना चाहिए। पहले पीले स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। मित्र कीट का संरक्षण करें। जरूरत पर नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करें। मधुमक्खी सुरक्षित कीटनाशक शाम को छिड़काव करें। ऐसे कीटनाशक का उपयोग करना है जो कि मधुमक्खियों को भी नुकसान ना करे, फसल को भी नुकसान ना करे, और माओ को भी डैमेज कर दे, मतलब कंट्रोल कर दे। इस तरह का आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 5, जो गलती करते हैं किसान भाई, पाले से सुरक्षा नहीं कर पाते ठीक प्रकार से। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है दिसंबर में, तो वैसे वैसे पाला पड़ने की संभावना होती है, जिसकी वजह से फसल का सीधा सीधा नुकसान होता है। फूल और फलियां झुलस जाती हैं। पाले में तापमान 0 से 2 डिग्री सेंटी तक या उससे कम हो जाता है। फूलों की कोशिकाएं जम जाती हैं। फूल भूरे काले होकर सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। फलियां नहीं बनती हैं, खाली रह जाती हैं। परागन और सीड सेटिंग रुक जाती है। आपको अब पौधा कमजोर और विकास रुक जाता है। तेल प्रतिशत और दाने का वजन भी घटता है। नुकसान 40 से 60% तक पहुंच जाता है। किसान भाइयों, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाले के प्रभाव से ये सारे नुकसान होने के चांसेस हैं। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पाला पाला जब पड़ता है तो कुछ पौधे कुछ लक्षण आते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पाले का प्रभाव तो नहीं है। जैसे कि सुबह पौधे झुके हुए दिखे, फूल कलियां काली पड़ जाएं, पत्तियां पानीदार वाटर सोक हो। इसकी बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हल्की सिंचाई, खेत में धुआं देना चाहिए आपको। यदि आपको ऐसा लगता है कि खेत में पाले का प्रभावित है, फसल हमारी जो है पाले से प्रभावित हो चुकी है, तो आप हल्की सिंचाई कर दें, खेत में धुआं धुआं भी दें। किसान भाइयों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं। मैं इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।